फिल्म की शुरुआत होती है साल 1996 से। मेक्सिको में एक अमेरिकन रिसर्च टीम वहाँ के केव्स यानी गारों में आकर एक क्रिएचर की तलाश कर रही थी, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा था कि वो अनजान क्रिएचर अक्सर जगहों पर देखा गया, जो कोई आम क्रिएचर नहीं है बल्कि बहुत अजीब है। आज से पहले शायद ही किसी ने उसको देखा हो और उसके पास बहुत सारी ताकतें, पावर्स हैं। लोग उस क्रिएचर से इस वजह से खौफजदा थे क्योंकि वो भेड़ बकरियों का खून पिया करता था, जिससे सभी किसान, शिकारी और भेड़ बकरियों को चराने वाले परेशान थे। अब क्या वो क्रिएचर सच में खतरनाक था, ये लोगों का वहम था? वो क्रिएचर इंसानों के लिए नुकसानदेह है या नहीं, ये हम आज की कहानी में जानेंगे। खैर, अब जब रिसर्च टीम केव्स में उस क्रिएचर के होने के सबूत ढूंढ रही थी, तो उन्हें दीवारों पर उस क्रिएचर के निशान दिख जाते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि सच में वो क्रिएचर यहाँ पाया जाता है। अब इस रिसर्च टीम का लीडर बाहर टेंट में था, जो एक साइंटिस्ट है। वो वहाँ काम कर ही रहा था कि तभी उसका एक वर्कर भागता हुआ उसके पास आया और बताने लगा कि हमें वो क्रिएचर मिल गया है केव में, जहाँ हम उसे ढूंढ रही थी। वो वर्कर बिल्कुल सच कह रहा था। अब ये सुनकर साइंटिस्ट भी जल्दी से उस वर्कर के साथ उन केव्स में चला जाता है, जहाँ इनके सामने वो क्रिएचर था, जिसे स्पेनिश जुबान में चुपाकाब्रा कहा जाता है। वो साइज में काफी छोटा सा लग रहा था क्योंकि वो एक चुपाकाब्रा का बच्चा था। अब साइंटिस्ट धीरे धीरे डरते हुए उसके करीब जाने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे इतने सालों की मेहनत रंग ले आई। आखिर ये क्रिएचर मिल ही गया। अब वो इसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि इसे ढूंढना उसका मकसद था, जो वो अपने सीनियर्स और गवर्नमेंट के लिए कर रहा था, क्योंकि इस खोज में उन्होंने बहुत पैसा लगाया था और अब टाइम आ चुका था उन सबको हकीकत से रूबरू करवाने का, इस क्रिएचर को सबके सामने लाने का और बताने का कि इसके बारे में अफवाहें नहीं थी बल्कि सच में है। इस क्रिएचर के पीछे पड़ने का मकसद ये था क्योंकि सबको लगता था कि इसके पास जो पावर्स हैं, उससे किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है और किसी भी चोट और घाव को बआसानी भरा जा सकता है। इसके अंदर इतनी पावर्स हैं कि हम इसकी मदद से बहुत सी दवाएं भी बना सकते हैं, क्योंकि ये काफी पुराने वक्त का क्रिएचर था। साइंटिस्ट उससे करीब जाकर हाथ लगाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था तो उसे डर रहा था कि कहीं ये मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। अब बगैर टाइम जाया किए ये चुपाकाब्रा के बच्चे को पिंजरे में बंद करने का फैसला करती है, लेकिन तभी केव में छुपी उसकी माँ इनके सामने आ जाती है। जब उसने देखा कि ये मेरे बच्चे को ले जाने वाले हैं, वो गुस्से से इन पर धाड़ने लगी और फिर अचानक हमला कर देती है। वो साइज में काफी बड़ी थी, इसीलिए जोर से मारकर साइंटिस्ट को दूर गिरा देती है और जल्दी से अपने बच्चे को मुंह में उठाकर वहाँ से भागने लगी। वो इन केव से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी ताकि अपने बच्चे को बचा सके। तब साइंटिस्ट और उसकी रिसर्च टीम भी उसका पीछे करने लगी। साइंटिस्ट उस पर फ्लेयर गन से लगातार शूट कर रहा था, इसमें से चिंगारियां निकल रही थी। एक शूट बड़ी चुपाकाब्रा को लग भी जाता है, जिससे उसका एक पंख जल गया। वो जख्मी हो गई। यहाँ हम सही से इस क्रिएचर को देख पाते हैं। ये दिखने में टाइगर और शेर जैसा था, लेकिन इसके पंख भी थे जिनकी मदद से ये उड़ सकती थी। लेकिन अब क्योंकि साइंटिस्ट ने उसका एक पर जख्मी कर दिया था, तो अब उड़ने में उसे काफी मुश्किल पेश आ रही थी, इसीलिए वो बस भागती ही जा रही थी, जबकि साइंटिस्ट अपनी टीम के साथ लगातार उसके पीछे अपनी गाड़ी भगा रहा था, क्योंकि वो हर हाल में इसे पकड़ना चाहते थे। अब ये चुपाकाब्रा बहुत चालाक क्रिएचर था। वो अपने बच्चे को लेकर जब सड़क पार कर रही थी कि तभी एक गाड़ी उसे जोर से आकर टक्कर मार देती है, जिससे चुपाकाब्रा दूर जाके गिरती है, जिससे माँ और बच्चा दोनों अलग अलग जाके गिरते हैं। अब बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, पर माँ और जख्मी हो गई। उसका एक पंख बुरी तरह से टूट गया। वो रिसर्च टीम अभी तक इनके पीछे लगी हुई थी और क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी ये उनसे नहीं बच पाए, इसलिए चुपाकाब्रा को एक आइडिया आया। वो अपने बच्चे को वही एक महफूज जगह पर छोड़कर दूसरी जगह पर चली जाती है और वहाँ रिसर्च टीम की गाड़ियों के सामने आकर जोर से चिल्लाने लगी, उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। और जैसे सबका ध्यान उसकी तरफ हुआ, वो भागकर उन्हें दूसरी जगह पर ले गई ताकि ये लोग उसके बच्चे से दूर हो जाएं, जो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब साइंटिस्ट इस कामयाबी से खुश हो रहा था, पर अभी उसने ये चीज साबित नहीं की थी, जिससे साफ
जाहिर है कि कोई भी उसकी बातों का ऐसे यकीन करने वाला नहीं था। उसके लिए इसे वो क्रिएचर चाहिए था, लेकिन उसे वहाँ कुछ नाखून और पर मिल जाती है जिन्हें वो अपने पास ही रख लेता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जाता है कैंसस शहर के एक स्कूल में, जहाँ हम एलेक्स नाम के एक बच्चे को देखते हैं जिस कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो लंच टाइम पर जब खाना खा रहा था तो एक लड़का आकर उसे परेशान करने लगा, पर फिर वो लड़का खुद ही चुपचाप एलेक्स के पास आकर बैठ जाता है। उसका मूड खराब था, इसे देखने से साफ लग रहा था कि एलेक्स किसी वजह से खुश नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो घर आया तो उसका अपनी मॉम से भी झगड़ा हो जाता है, क्योंकि ना उसे स्पेनिश और ना ही मेक्सिको की जुबान पसंद थी, और यहाँ उसकी मोम ये दो जुबानें उसे सीखने को कह रही थी, जिसके लिए वो मना कर रहा था। अब यही वजह थी कि क्लास के सभी बच्चे उसे अक्सर परेशान किया करते थे, क्योंकि एलेक्स रहने वाला यही का था, पर उसे यहाँ की जुबान नहीं आती थी। एलेक्स के डैड की कैंसर की वजह से मौत हो चुकी थी। जब से ही वो खुद को अकेला महसूस करने लगा और हर वक्त बस उदास रहा करता था। उसकी मोम उसे सलाह देती है कि कुछ दिन के लिए मेक्सिको चले जाओ, ताकि अपनी फैमिली के बारे में तुम जान सको, क्योंकि वहाँ तुम्हारे दादा हैं और आज से पहले तुम वहाँ गए भी नहीं हो। अब एलेक्स वहाँ जाना तो नहीं चाहता था, पर अपनी मॉम की खातिर उसे जाना ही पड़ता है। वो जब एयरपोर्ट पर पहुँचा तो वहाँ उसकी दादा उसे लेने आई थी, जो आते ही उसके गले से लग जाते हैं। उसके साथ हंसी मजाक करने लगी, क्योंकि वो काफी मजाकिया थी। खुश वो इसलिए थी क्योंकि आज पहली बार वो उससे मिल रहे थे। अब हालांकि एलेक्स भी पहली बार ही उनसे मिला था, लेकिन वो हमेशा की तरह उदास ही था, ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में उसकी दादा बार बार एलेक्स से बात करने की कोशिश करने लगी, पर बहुत जल्द उन्हें पता चल जाता है कि अपने डैड के गुजर जाने के बाद से ही वो उदास परेशान रहने लगा है, और तो उसे स्पेनिश जुबान भी नहीं आती, क्योंकि उसे कोई दिलचस्पी थी ही नहीं, उसने कभी सीखनी ही नहीं चाहिए। यह उसके दादा फिर भी उसका मूड ठीक करने के लिए बातें करने लगी। उसे बताते हैं कि मैं एक गांव में रहता हूँ, जहाँ तुम्हारे दो कजिन्स भी आए हुए हैं, जो तुम्हारे साथ वक्त गुजारेंगे, खेलेंगे, ताकि उनमें तुम घुल मिल सको, तुम्हारा दिल बहल जाए। घर आते ही एलेक्स सबसे पहले अपने कजिन से मिलता है, जिसे सिर्फ स्पेनिश जुबान ही बोलने आती थी। उसने एक मास्क पहना हुआ था और पीछे कपड़ा लपेटा हुआ था, जो देखने से लग रहा था कि वो किसी सुपर हीरो जैसा बनकर खेल रहा है। फिर जल्दी हम जान पाए कि वो मास्क और कपड़ा उनकी दादा का है, कि वो एक काफी अच्छी और मशहूर रेसलर हुआ करती थी। अब यहाँ एलेक्स अपनी दूसरी कजन से भी मिलता है, जो उसे घर में पड़े बहुत सारे मास्क, रेसलर वाले कपड़े दिखाती है, और उसके दादाजी की जीती हुई ट्रॉफीज भी। फिर उसे टीवी पर दादाजी की वीडियो दिखाती है, जिससे यहाँ एलेक्स को भी पता चल गया था कि मेरी दादाजी अपने वक्त की बहुत अच्छी रेसलर हुआ करती थी। वो इतनी मशहूर और बहादुर थी कि उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती, पर एक दिन उनके दुश्मन ने जोर से उन्हें उठाकर रिंग से बाहर फेंक दिया, इन्हें जहाँ रेसलिंग होती है, जिससे वो फौरन बेहोश हो गई। उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्हें होश नहीं आई। जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो पता चला कि वो तो 1 महीने के लिए कोमा में जा चुकी है। अब ऐसा होने से उनका रेसलिंग कैरियर तो खत्म हुआ ही, साथ ही दिमाग पर भी काफी गहरा असर हुआ, जो आज तक है। वो अक्सर चीजों को भूल जाया करते हैं। ये जानकर एलेक्स को अपने दादाजी के लिए बहुत बुरा लगा, उसे उन पर तरस आ रहा था, इसलिए वो उनकी और ज्यादा इज्जत करने लगा। अब क्योंकि यहाँ एलेक्स की पहली रात थी तो उसे नींद नहीं आती। बाहर उसे अजीब सा महसूस हुआ, तो उसने पर्दा हटाकर देखा, पर वहाँ सिर्फ बकरी खड़ी हुई थी। लेकिन तभी उसकी नजर अपने दादाजी पर गई, जो फार्म हाउस की तरफ जा रही थी। एलेक्स को गड़बड़ लगी, उसे शक हुआ कि दादाजी को छुपा रही है, इसलिए वो भी इनके पीछे पीछे चला गया। बाहर खड़े होकर वो देखता है कि दादाजी अंदर जाकर बैठ गई है। हाथ में उन्होंने म्यूजिक बॉक्स पकड़ा हुआ है, जिसे बचाकर वो बार बार सामने की तरफ देख रही है, जो देखने से लग रहा था कि वहाँ से किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। एलेक्स बाहर खड़ा ही था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे झाड़ियों में कोई खतरनाक जानवर है जो उसकी तरफ आ रहा है। इस वजह से वो डरते डरते पीछे हट गया, फिर जोर से चीख मारकर नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर दादाजी भी उसे चेक करने बाहर आए, और उसके दोनों कजिन्स की भी आँख खुल गई थी, तो चेक करने वो भी उसके पास आ जाती है। एलेक्स उन्हें बता देता है कि झाड़ियों में मैंने किसी खतरनाक जानवर को महसूस
महसूस किया। उसे डर के ही मैंने चीख मारी, पर बजाय वहाँ से कोई खतरनाक जानवर बाहर निकलता, वहाँ से काले रंग का खरगोश बाहर आता है, जिसे देखकर एलेक्स की दोनों कजिन्स उस पर हंसने लगते हैं, उसका मजाक बनाने लगे, ये कहते हुए कि तुम कितने डरपोक हो, एक खरगोश से डर गई। उसके दादाजी पूछने लगी, एलेक्स बताओ सच कि तुमने उसे ही देखा था वहाँ। अब ये सुनकर एलेक्स को अपने दादाजी पर और शक होने लगा कि सच में दादाजी कुछ छुपा रहे हैं। वो यहाँ खरगोश की बजाय किसी और जानवर की उम्मीद लगाकर बैठे थे कि यहाँ वो होगा। उधर साइंटिस्ट को भी अपने सीनियर्स और गवर्नमेंट की तरफ से आखिरी वार्निंग मिल चुकी थी कि अगर उसने जल्द वो जानवर या उसके होने का कोई सबूत ना दिखाया तो उसका ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अगली सुबह जब एलेक्स की आँख खुलती है तो उसके साथ बिस्तर पर वही चुपाकाब्रा क्रिएचर था, पर वो एलेक्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बस आराम से उसकी चादर के ऊपर बैठा हुआ था। पर ऐसे अचानक उसे देखकर एलेक्स चौंक गया, और क्योंकि वो थोड़ा सा भयानक था तो एलेक्स काफी डर जाता है, एकदम से पीछे हट गया। उसके ऐसे करने से चुपा भी काफी डर गया, वो भी कूदकर पीछे हटने लगा, फिर भागने के लिए वो चीजों पर कूदता हुआ खिड़की से बाहर भाग गया। ऐसा होने से वहाँ काफी तोड़फोड़ मच गई, जो देखकर एलेक्स का कजन वहाँ आ गया देखने की क्या हुआ। एलेक्स खिड़की से बाहर झांकता है, ये देखने के लिए कि आखिर वो छुपा क्रीचर कहाँ भागा होगा, पर बाहर वो तो दिखाई नहीं देता, बल्कि वहाँ एलेक्स की कजन बैठी थी। उसने हेडफोन्स लगाए हुए थे, तो थोड़ी देर पहले किया हुआ उसने कुछ भी नहीं सुना। एलेक्स सोचता है कि अगर मैंने इसे कुछ बताया तो ये दोबारा से मेरा मजाक बनाएगी, मुझ पर हंसेगी, तो बगैर कुछ बताए उसके पास आकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगना था अगर कोई उसे पागल कह देता। यहाँ उसकी कजन कहती है कि दादाजी गायब है, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए, इसलिए अभी तीनों बच्चे बाजार जाती है उन्हें ढूंढने, पर काफी ढूंढने के बाद भी दादाजी यहाँ नहीं मिलते। अब गाड़ी के जरिए जब ये बच्चे घर जा रहे थे तो इन्हीं रास्ते में अपने दादाजी मिल जाते हैं, जिनके हाथ में बकरी थी। ये जल्दी से उतरकर फौरन उनके पास गई, पर पूछने पर उन्हें तो कुछ भी याद नहीं था कि मैं यहाँ क्यों आया, और इस चक्कर में वो घर का रास्ता भी भूल गई थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया वो चीजों को भूल जाते थे, पर फिर उन्हें याद आने लगता है कि घर जाना जरूरी है, इसलिए अभी बच्ची उन्हें गाड़ी में बिठाकर घर ले जाने लगी, जहाँ रास्ते में वो रिसर्च टीम छुपा क्रीचर की तलाश में लगी थी। अभी दादाजी को तो पता था कि टीम यहाँ क्या कर रही है, पर बच्चे इस बात से अनजान थे। घर आने के बाद एलेक्स अपने कजन को कहता है कि मुझे दादाजी पर शक है, वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं, और जहाँ तक मेरा मानना है वो हमसे पुराने वक्त के क्रिएचर चुपाकाब्रा को छुपा रहे हैं, पर उसके कजन को इस बात पर यकीन नहीं आता। हालांकि एलेक्स उसे म्यूजिक बॉक्स भी दिखाता है और रात के वक्त दादाजी के फार्म हाउस में जाने वाली बात भी बताता है, लेकिन फिर भी वो यकीन नहीं करती। अब रात को एलेक्स म्यूजिक बॉक्स लेकर फार्म हाउस में जाता है और म्यूजिक भी बजाने लगता है। म्यूजिक की आवाज सुनकर चुपा बाहर आया, उसे देखकर एलेक्स म्यूजिक बॉक्स उसके सामने गिरा देता है। वो डरा हुआ था, पर जल्द उसे एहसास हो गया कि ये चुपा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोनों एक दूसरे के पास आए और ऐसी इनकी दोस्ती हो गई। यह एलेक्स उसे खाने के लिए कच्चा गोश्त देता है, पर ये क्रिएचर बहुत चालाक था, वो भी एलेक्स को खाने के लिए देता है मरा हुआ चूहा, वो भी बॉक्स में बंद करके। पर जाहिर है एलेक्स उसे खाने वाला कहाँ था। उसने जैसे बॉक्स को खोला उसका दिल खराब हो गया। वो चुपा को कहता है, ये तो मैं नहीं खा सकता, बहुत गंदा होता है, छी। खैर अब देखते ही देखते मौसम खराब होने लगा, और क्योंकि ये चुपा बच्चा था इसलिए बिजली की आवाज से डर रहा होता है। तब एलेक्स बिल्कुल एक दोस्त की तरह उसे सहारा देता है, अपने साथ लेकर बैठ गया। अगली सुबह उन दोनों चल चुका था, जहाँ पहले तो वो इससे काफी डर रही थी, क्योंकि जाहिर है वो अजीब था जो चल भी सकता था और उड़ भी सकता था, पर बहुत जल्द उन्हें भी एहसास हुआ कि यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और उनकी भी चुपा से दोस्ती हो जाती है। तभी यहाँ उनके दादाजी भी आ गए। वो चुपा को प्यार से अपने पास बुलाने लगी, जो फौरन एक वफादार जानवर की तरह उनके पास चला गया। यहाँ उनके दादाजी सच बताने लगे कि कुछ दिन पहले रात को जब मैं घर आ रहा था तो इसकी माँ मेरी गाड़ी से आकर टकरा गई, जिससे हम समझ पाए कि उस दिन टक्कर
मारने वाली गाड़ी इनकी थी, न कि रिसर्च टीम की थी। आगे वो कहते हैं कि मुझे लगा कोई आम जानवर होगा, इसलिए मैं नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। पर जब मैं घर के करीब पहुंचा तो मुझे ये मिला, क्योंकि इसकी मोम कहीं और जा चुकी थी और ये बेचारा मेरा पीछे करते करते घर तक आ गया। मैं इसे देखते ही समझ गया कि ये डरा हुआ है और ये मेरे लिए नुकसानदेह भी नहीं, तो मैं इसे अपने घर ले आया। फिर मुझे पता चला कि वो सर्च टीम इसे ही ढूंढ रही है। मुझे फिक्र हुई कि अगर ये उनके हाथ लग गया तो वो इसे नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि इस पर बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स तजुर्बे किए जाने हैं। तो मैंने इसकी जान बचाने के लिए इसे यहाँ रख लिया। ये जानकर बच्चों को भी छुपा पर तरस आया और तभी से वो इसका ख्याल रखने लगी। लेकिन बदकिस्मती से एक दिन इनके घर साइंटिस्ट और उसका एक साथी आते हैं। असल में जब दादाजी की गाड़ी से चुपाकाब्रा टकराई थी तो उनकी नंबर प्लेट वही सड़क पर ही गिर गई थी। इसे दिखाकर साइंटिस्ट कहता है कि ये आपकी ही है ना, क्योंकि मैंने पता लगवा लिया है और अब मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। पर दादाजी बगैर डरे उसे साफ साफ मना कर देते हैं कि कभी नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा, और उसे धमका कर यहाँ से भगा देते हैं। एलेक्स और चुपा की दोस्ती गहरी होती जा रही थी, पर क्योंकि वो बच्चा था और डरा हुआ भी था, इसलिए फिलहाल उसे उड़ना नहीं आ रहा था, क्योंकि वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तब यहाँ उसकी मदद एलेक्स का कजन करता है। वो छत पर ले जाकर उसे उड़ना सिखाता है और बार बार उसे ट्रेनिंग देता है कि कैसे उड़ा जाता है। अब यह एलेक्स को भी देखने से साफ साफ लग रहा था कि अब वो खुश है। यहाँ आकर उसे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब उसे इतना प्यारा दोस्त जो मिल गया था और साथ में इतने अच्छे दादाजी और कजन्स भी। फिर एक दिन दादाजी उसे उसके डैड के बारे में बताने लगी कि जब मैंने रेसलिंग छोड़ दी तो मैंने वो तुम्हारे डैड को सिखाई। वो मेरा बेटा होने के साथ साथ मिल गई, उसने शादी कर ली, तो तब से उसने रेसलिंग को छोड़ दिया था। अपने डैड की ये बातें सुनकर एलेक्स को बहुत बुरा लग रहा था, जिससे उसके दादाजी भी अंदाजा लगा देते हैं कि एलेक्स के अंदर बहुत गुस्सा भरा है, जिसे अंदर ही अंदर लेकर घुट घुट कर वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो फैसला करती है कि मैं इसका गुस्सा निकलवा कर इसे नॉर्मल कर दूंगा, जिस मकसद के लिए वो उसके साथ कुश्ती लड़ती है, और उसे लड़ने के लिए उकसाने लगी ताकि वो अपनी कुश्ती लड़कर अपना गुस्सा और भड़ास निकाल ले। लेकिन क्योंकि वो उसके दादा थे तो वो उन पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। पर आखिर में जब उसके दादाजी बात नहीं मानते तो उसे गुस्सा आ गया। वो उनसे कुश्ती लड़कर उन्हें रिंग से बाहर धक्का दे देता है। वो इतने जोर के गिरते हैं कि फौरन ही बेहोश हो गई। ये देखकर डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो दादाजी को चेक करके बताती है कि कुछ दिन के लिए इनकी याददाश्त जा चुकी है, इन्हें मुकम्मल आराम करना है। उसी दिन साइंटिस्ट इनके घर दोबारा आ गया। वो जैसे फार्म हाउस में गया वहाँ चुपा को देख लेता है, उसे गन से मारकर बेहोश कर देता है और गोद में उठाकर अपने साथ ले जाने लगा। हालांकि बच्ची उसे रोक रही थी। चुपा को बचाने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि वो बच्चे थे तो साइंटिस्ट उन्हें भी गन दिखाकर चुपा को वहाँ से ले जाता है। इससे वो तीनों बच्चे काफी दुखी हो जाते हैं। अब इन्हें जल्दी से भाग उन्हें जगाकर कहता है कि आपको चुपा को बचाना होगा। उसके दादाजी की क्योंकि याददाश्त जा चुकी थी, इसलिए वो पूछते हैं कि कौन चुपा और तुम कौन हो। अब इससे एलेक्स अपना दिमाग लगाता है, उसे आइडिया आया। वो अपने दादा को कहता है कि घर में आपका वो दुश्मन घुस आया है जिसने रिंग से आपको बाहर गिरा दिया था। ये सुनकर उसके दादा को बहुत गुस्सा चढ़ गया। वो जल्दी से अपना मास्क कैप पहनती है और पिछला कपड़ा लटका कर बाहर आ गई और साइंटिस्ट से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई। आते ही वो उसे जोरदार टांग मारती है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। फिर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे आसानी से हरा देती है, क्योंकि वो एक पहलवान थी। ऐसा करने के बाद ये सब बाहर आए और साइंटिस्ट की गाड़ी में बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि गाड़ी में उसने पहले ही चुपा को रख दिया था। ये देखकर साइंटिस्ट जल्दी से अपनी टीम को इस बारे में खबर करता है। वो लोग गाड़ी में बैठकर काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि अब वो चुपा को उसके घर छोड़कर आने वाले थे, जहाँ उसकी पूरी फैमिली होगी। एलेक्स अपने दादा से पूछता है कि आपने इसकी मोम को किस तरफ जाते हुए देखा था, क्योंकि उसकी मोम जहाँ गई होगी वहाँ इसका घर होगा। तो
हमें से भी वही ले जाएंगे। पर जाहिर सी बात है, हमेशा की तरह उसके दादाजी ये बात भी भूल गए थे। ये लोग चुपा को प्यार करने लगे। फिर जैसे गाड़ी से उतरते हैं, चुपा खुद ही दूर भागने लगता है। इसे देख ये लोग भी उसके पीछे पीछे भागने लगे, क्योंकि ये समझ गए थे कि चुपा अपने घर का रास्ता जानता है और उसी तरफ भाग रहा है। चुपा के बिल्कुल पीछे एलेक्स था। ये दोनों भागते भागते एक गहरी खाई के पास आ जाती है, जिसके ऊपर लोहे का मोटा सा पाइप लगाया गया था। अब क्योंकि चुपा उड़ने से डरता था, इसलिए वो उड़ के आगे नहीं जाता, बल्कि पाइप के जरिए ही आगे बढ़ने लगा। तब वो उसे जाता हुआ देखकर बाय बाय करने लगता है। अब पीछे जब एलेक्स खड़ा था, तो तभी वहाँ टाइगर आ जाता है, जो एलेक्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इससे वो काफी डर गया और पाइप के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। तभी यहाँ उसके दादाजी भी आ गए, और क्योंकि काफी बहादुर थे, इसलिए टाइगर से लड़ने लगे। जैसे तैसे उसे वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन जब एलेक्स वापस आने लगा, तो पाइप टूट जाता है, जिससे वो नीचे गिरने ही वाला था कि छोटी पाइप को पकड़ लेता है। अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर चुपा वापस आया। एलेक्स को बचाने के लिए पाइप पर चढ़ने लगा, लेकिन वो पाइप भी टूट जाता है। पर खुशकिस्मती से चुपा ने अब उड़ना सीख लिया था, इसलिए अपने दोस्त की मदद वो ऐसे करता है कि एलेक्स उसकी दुम पकड़ लेता है। तब चुपा उसे उड़ाकर बाहर ले आता है और ऐसे एलेक्स की जान बचा लेता है। वो लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। हंसी खुशी एक साथ खड़े ही थे कि तभी यहाँ साइंटिस्ट आ जाता है। वो चुपा को तीर मारकर उसे बेहोश कर देता है और बाकी सबको धमकाता है कि छोड़ो उसे, पीछे हट जाओ। इस बार दादाजी और बच्चे मजबूर थे, इसलिए ना चाहते हुए भी पीछे हट ही जाते हैं। साइंटिस्ट उन्हें तीर दिखाकर बेहोश चुपा को उठाता है और अपनी गाड़ी में लाकर रख देता है। अब जैसे वहाँ से जाने लगा, छोटे चुपा को बचाने के लिए वहाँ पूरी चुपा फैमिली हमला कर देती है। गुस्से से उस पर धाड़ने लगे। ना गुस्सा आया कि अपने नाखूनों और पंजों से वो उसकी गाड़ी को तबाह करने लगे। ये देखकर दादाजी और बच्चे काफी खुश हो जाते हैं कि अब चुपा बच्चे की जान बच जाएगी। पर साइंटिस्ट चालाक था, वो छोटे चुपा को गोद में लेकर बाहर आ गया और बड़े चुपा कापस को हथियार दिखाकर डराने लगा। छोटे चुपा को होश आ गई थी। पीछे से दादाजी आकर साइंटिस्ट को पकड़ लेते हैं, उसकी बाजू को मोड़कर चुपा को छुड़वा लेते हैं। आखिर में फिर रेसलिंग की एक ट्रिक से वो उसे उठाकर जमीन पर पटक देते हैं, जिससे साइंटिस्ट वहीं ढेर हो जाता है। छोटा चुपा अपनी फैमिली के पास आकर बहुत खुश हो जाता है। अब एलेक्स और चुपा बहुत अच्छे दोस्त थे, तो एक दूसरे को प्यार से आखिरी अलविदा कहते हैं, जिसके बाद अपने अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। अब एलेक्स अपने कजिन्स के साथ काफी खुश था और अब कुछ दिन के बाद उसने अपने घर जाना था। उसने यहाँ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। जहाँ पहले वो उदास रहा करता था, अपनी फैमिली को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब फैमिली को जानने के बाद उनके साथ करेगा। उसके दादाजी भी खुश थे, क्योंकि वो जैसे एलेक्स को सिखाना चाहते थे वो सीख गया। यहाँ दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, गले से मिलते हैं, जिसके बाद एलेक्स लेन में आकर बैठ जाता है और हंसी खुशी अपने घर वापस लौट आया था। पर जब एलेक्स ने बाहर देखा, तो वहाँ चुपा हवा में उड़ रहा था, काफी खुश था। उसे उड़ने में बहुत मजा आ रहा था। उसे देखकर एलेक्स हैरान तो था, साथ में खुश भी, क्योंकि अब वो हमेशा आजाद जिंदगी गुजारेगा। यह चुपा ने अपनी दोस्ती का हक अदा किया। वो एलेक्स को अपनी झलक दिखाने आया था, जिससे दोनों दोस्ती बहुत खुश थे, क्योंकि दोस्ती चाहे जानवर की हो या इंसान की, अगर कोई निभाने वाला हो तो आप उसके साथ हमेशा खुशी महसूस करते।